नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जीके जीएस का मॉडल पेपर या कहेंगे कि जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर। दोस्तों यह जो पेपर है यह यूपीपी 2019 का पेपर है, इसे आज हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यह स्पेशली यूपी पुलिस भर्ती 2024 के लिए है, लेकिन आप जानते हैं कि जीके जीएस जहाँ भी पूछा जाता है तो प्रश्न वही होते हैं, सिर्फ परीक्षाएं बदल जाती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यदि कहेंगे कि यह जो क्लास है यह उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण जहां जीके जीएस पूछा जाता है। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है? तो बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है? तो वह होती है 380 से 420 nm, मतलब 380 नैनोमीटर से 420 नैनोमीटर। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों डिटेल में देख लेते हैं कि बैगनी रंग का कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि जो बैगनी रंग है इसकी चाल सबसे कम कहाँ होती है, तो वह होती है कांच में या शीशे में, तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो कांच में सबसे चाल कम होती है लेकिन अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है, इसे ध्यान रखिएगा। मक्खन किसका उदाहरण है? निलंबन का, कोलायड घोल का, पायस का या मिश्रण का? तो दोस्तों जो मक्खन है यह किसका उदाहरण है, तो वह है आपका पायस का। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों देखेंगे कि पायस क्या है। पायस 2 या 2 से अधिक अमिश्रित तरल पदार्थों से मिलकर बनता है। ये 2 या 2 से अधिक अमिश्रित तरल पदार्थों से मिलकर जो बनता है वही क्या होता है, आपका पायस होता है। जैसे मक्खन, दूध और क्रीम, यह सभी क्या आते हैं, पायस के अंतर्गत आते हैं। इस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे। तो दोस्तों पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से किस में जल के 10 अणु नहीं पाए जाते। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि जो एप्सम साल्ट है इसमें जल के 10 अणु नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि इसको हम पहचानेंगे कैसे, तो दोस्तों यदि इन सभी का हम सूत्र लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनके किसमें 10 अणु है, किसमें जल के 10 अणु नहीं है। तो दोस्तों यदि एप्सम सॉल्ट की बात की जाए तो इसका सूत्र होता है MgSO4 7H2O 7H2O। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो 7H2O है तो मतलब 7 ही अणु हैं, जबकि यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें 10 अणु नहीं है। तो जिसमें 10 अणु नहीं है तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यदि बात की जाए, जैसे हम देखेंगे कि ग्लोबेट साल्ट, यदि ग्लोबेट साल्ट का सूत्र लिखेंगे तो हो जाएगा Na2SO4 इंटू 10H2O। तो दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर जल के कितने अणु हैं, तो 10, 10H2O कहा गया ना, तो जल के 10 अणु पाएंगे। जबकि हमने देखा कि एप्सम में 7H2O था, क्या था, 7H2O। तो यहाँ पर जल के सिर्फ 7 अणु थे। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सर विलियम मुइर के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि एग्जैक्टली डेट क्या था, तो वह था आपका 23 सितंबर, क्या था, 23 सितंबर 1887 को सर विलियम मुइर के द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो दोस्तों जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है यह भारत का चौथा सबसे पुराना क्या है, विश्वविद्यालय है। यदि कहा जाए कि तो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के कौन है, तो दोस्तों मद्रास, मुंबई और कोलकाता, इन तीनों का एक ही साथ स्थापना हुआ था। कब? 1857 में। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को और हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। यह पूछता है आपके एग्जाम में कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया? तो दोस्तों पूछ रहा है कि जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी उनकी नियुक्ति कब हुई थी, तो सन 1963 में हुई थी। तो बोल रहा है कि वह किस राज्य सरकार का नेतृत्व कर रही थी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि वह किस राज्य सरकार में मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी, तो वह था आपका ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि वह महिला कौन थी। तो दोस्तों जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं वह है आपकी सुचेता कृपलानी। कौन है? सुचेता कृपलानी भारत की पहली मुख्यमंत्री हैं जो वर्ष 1963 से 1967 तक
उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। तो कब से? 1963 से 1967 तक। कृपलानी के बाद भारत में क्रमशः महिला मुख्यमंत्री जो बनने वाली थी, नंदिनी शतपथी उड़ीसा, शशिकला कादोदकर गोवा, अनुराधा तैमूर असम और जानकी रामचंद्र तमिलनाडु। तो दोस्तों सबसे पहली मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी, इसके बाद नंदिनी शतपथी, शशिकला काकोदकर, अनुराधा तैमूर, जानकी रामचंद्र, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी महिला मुख्यमंत्री हैं। कौन है? महिला मुख्यमंत्री। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए? गोविंद वल्लभ पंत, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या कुमारी मायावती। तो दोस्तों वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जो चुने गए वह थे आपके योगी आदित्यनाथ। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के 17वें विधानसभा चुनाव के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने पद ग्रहण किया? तो योगी आदित्यनाथ। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि आदित्यनाथ योगी जो हैं वह उत्तर प्रदेश के किस नंबर के मुख्यमंत्री हैं? तो ये वह 21वें मुख्यमंत्री हैं। यदि कहा जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। जबकि ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आपके गोरखपुर से। यदि कहा जाए कि इनका मूल नाम क्या है, तो योगी आदित्यनाथ का मूल नाम है अजय सिंह। क्या है? अजय सिंह। और यही वर्तमान में आपके क्या हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी पूछा है तो वह है आपका सारस। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस। यदि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछा जाए तो वह है आपका बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक तथा राजकीय फूल वृहत कमल है। दोस्तों कहा जाए कि जो सारस पक्षी है इनका निवास का स्थान कहाँ है? तो सारस पक्षी भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में, दक्षिण पूर्व एशिया में तथा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। भारत में इसे वैवाहिक निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। किसे? तो सारस को। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों हमने अपने चैनल पर उत्तर प्रदेश जीके की 9 वीडियो डाली हैं और उसमें हमने बताया है कि 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो वह जाना जाता था संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से, या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। दोस्तों देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों कि 1 अप्रैल 1937 से 24 जनवरी 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो दोस्तों कब बदला गया? तो 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो वह है आपकी लखनऊ में। यदि बात की जाए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला का आयोजन किया जाता है? तो वह स्थान है आपका आगरा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि कैलाश मेला कब लगता है, तो प्रत्येक वर्ष सावन माह के तीसरे सोमवार को आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? तो आगरा में। यह मेला सिकंदरा क्षेत्र में यमुना नदी के तट पर स्थित कैलाश मंदिर पर भगवान शिव के सम्मान में लगाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि कहाँ लगाया जाता है, तो आगरा में। और कब लगाया जाता है? तो प्रत्येक सावन के तीसरे सोमवार को। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है वो आपकी शारदा नहर। कौन सा? शारदा नहर। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि जो शारदा नहर है इससे कौन कौन से क्षेत्र लाभान्वित होते हैं, तो दोस्तों पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर या प्रयागराज। यदि बात की जाए कि शारदा नहर की लंबाई कितनी है, तो 938 किलोमीटर। और यदि बात की जाए कि ऊपरी गंगा जो नहर है इसकी लंबाई कितनी है, तो 342 किलोमीटर। निचली गंगा की 100 किलोमीटर। और आगरा नहर की लंबाई जो है वह है आपकी 320 किलोमीटर। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो दोस्तों पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड अलग राज्य कब बना, तो वह बना था आपका सन 2000 में। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यदि बात की जाए कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड भारतीय गणराज्य का 27वां राज्य बना,
कौन सा राज्य? 27वां राज्य बना और इसका गठन उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के द्वारा किया गया। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, तो देहरादून है और उत्तराखंड को हम देवभूमि भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि देवभूमि के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, तो वह आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं, तो 13 जिले हैं और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। यदि बात की जाए कि वर्तमान में यहाँ की राज्यपाल कौन है, तो यहाँ की राज्यपाल गुरमीत सिंह है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। कहाँ के? तो उत्तराखंड के। 1930 में सीवी रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था, तो दोस्तों वर्ष 1930 में सीवी रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था, तो दोस्तों वह जीते थे भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों सीवी रमन को वर्ष 1930 में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार उनको रमन प्रभाव के लिए दिया गया। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था वह किसके लिए मिला था, तो रमन प्रभाव के लिए मिला था। वैज्ञानिक शोध में वह एशिया के प्रथम, जो वैज्ञानिक शोध के अंतर्गत वे एशिया के प्रथम नोबेल विजेता थे। कौन? तो सीवी रमन। 1954 में इन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न भी दिया गया। कब? 1954 में। और 1930 में क्या किया गया, तो नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीतियों का संग्रह है, तो दोस्तों 10 नीतियों का संग्रह जो है वह कौन सी किताब है, तो वह है आपकी विस्टली टेल्स। कौन सा? विस्टली टेल्स। और किसने लिखा था, तो विक्रम सेठ ने लिखा था। विस्टली टेल्स फ्रॉम हियर एंड देयर कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। यह किताब सन 1991 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? सन 1991 में। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं, तो दोस्तों हरिवंश राय की आखिरी कविता का नाम क्या है, तो वह है आपका अग्निपथ। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और दोस्तों यदि कहा जाए कि यह तो अग्निपथ जो है यह अंतिम कविता है, लेकिन तो यदि कहा जाए कि इनकी प्रथम कविता कौन है, तो इनकी प्रथम कविता है तेरा हार। क्या है? तेरा हार इनकी प्रथम कविता है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि हरिवंश राय द्वारा लिखी गई कुछ अन्य कविताएं। मधुशाला, मधुकलश, एकांत संगीत, चट्टाने और एक गीत। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वह पूछी जाती है मधुशाला और मधुकलश। इनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 27 नवंबर 1907 को हुआ था। कहाँ पर? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 27 नवंबर 1907 को। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी, तो दोस्तों यहाँ पर रक्त लिख लीजिएगा, यहाँ पर छूट गया है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी, तो वह की थी कार्ल लैंड-स्टीनर ने। किसने? तो कार्ल लैंड-स्टीनर ने। मनुष्य में रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम कार्ल लैंड-स्टीनर ने की थी। इन्होंने इसका सन 1902 में पता लगाया था कि सभी मनुष्यों का रुधिर एक समान नहीं होता था। कब पता लगाया था? तो सन 1902 में। वह कौन सा कंप्यूटर वार्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है? इसने वर्ष 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया। तो वह कौन सा कंप्यूटर वार्म है, तो दोस्तों वह है आपका स्टक्सनट। कौन सा है? स्टक्सनट। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को कहा जाता है पाक जल डमरू मध्य। तो दोस्तों यदि पूछ लिए कि भारत और श्रीलंका के बीच जो विभाजन का कार्य करता है वह कौन सी संधि करती है, तो वह है आपकी पाक जल संधि। कौन सी है? पाक जल संधि। इसी को पाक जल डमरू मध्य कहा गया है। पाक जल डमरू मध्य 64 से 137 किलोमीटर चौड़ा तथा 136 किलोमीटर लंबा है। अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है, तो दोस्तों वह अमेरिका का कौन सा ऐसा राज्य है जो संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो दोस्तों वह है आपका रोड आइलैंड। कौन सा है? रोड आइलैंड। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। रोड आइलैंड इंग्लैंड के उपनिवेश से अलग होकर 1970 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ राज्य में मिला था। तो दोस्तों यह पहले संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा नहीं था। यह 1970 में अलग होकर किससे, तो इंग्लैंड से अलग होकर अमेरिका में मिला था। यह क्षेत्रफल संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे छोटा राज्य तथा दूसरा सबसे घनी आबादी वाला राज्य है।
तो दोस्तों अमेरिका का सबसे छोटा राज्य जो है वह है आपका रोड आइलैंड। और यदि कहा जाए कि दूसरा सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है अमेरिका का, तो वह है आपका रोड आइलैंड। दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो दोस्तों दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है वह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि दुनिया का जब तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है तो पहला और दूसरा कौन है, तो पहले नंबर में है जनसंख्या के मामले में चीन, इसके बाद दूसरे नंबर पर है आपका भारत। कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो चीन में पाई जाती है और इसके बाद भारत में पाई जाती है। कहाँ पर, भारत में। इसके बाद इंडोनेशिया का जो स्थान है वह चौथा है। लिखित में कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है, तो दोस्तों वह है आपका मस्कट। कि संयुक्त अरब अमीरात का अमीरात नहीं है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मस्कट शहर संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित नहीं है। मस्कट ओमान की राजधानी है। मस्कट ओमान का सबसे बड़ा शहर, कहाँ का, ओमान का सबसे बड़ा शहर है। निम्नलिखित में कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है, तो दोस्तों पूछ रहा है कि इसमें कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है, तो वह है आपका मनामा। कौन सा है, मनामा। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। मनामा शहर फारस, यहाँ कर लीजिएगा फारस। मनामा शहर फारस की खाड़ी में स्थित महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। यह पुर्तगाल, सऊदी अरब और ओमान के नियंत्रण में उपनिवेश रह चुका है। अंकारा तुर्की की राजधानी है, जबकि दोहा कतर की राजधानी है और बेरूत आपका लेबनान की राजधानी है। इनमें से पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों पूछ रहा है कि चारों ऑप्शन में से पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो वह आपकी मीरा कुमार। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। यह 2009 से 2014 तक लोकसभा अध्यक्ष थी। 2009 से इनका कार्यकाल 2009 से 2014 तक था। यह वर्ष 2017 के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी। सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। सुमित्रा महाजन कौन थी, दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष 2014 से 2018 तक। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी और इनका कार्यकाल 2007 से 2012 के बीच था। तो स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह किस शहर में हुआ था, तो दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम 1857 विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वह मानी जाती है मेरठ से। तो दोस्तों यह कब हुई थी, तो यह हुई थी आपकी 10 मई 1857 से। इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो वी.डी. सावरकर ने कहा था। वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। पारस्परिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो दोस्तों जो पारस्परिक अल्पाहार खांडवी है या किस भारतीय राज्य से संबंधित है, यह संबंधित है आपके गुजरात से। दोस्तों देख लेते हैं कि जो यह अल्पाहार खांडवी है यह है क्या, तो दोस्तों यह क्या है, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी गुजराती तथा महाराष्ट्रियन व्यंजन है या महाराष्ट्रियन भोजन है। इसका निर्माण बेसन और दही से होता है। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिससे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो वह भारत का पहला अखबार कौन सा है जिसे 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था, तो दोस्तों राइट आंसर है कि वह अखबार है उदंत मार्तंड। कौन था है, उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला अखबार था जिसे 30 मई 1826 को कोलकाता से शुरू किया गया। कहाँ से, कोलकाता से। यदि कहा जाए कि यह प्रत्येक मंगलवार को यह साप्ताहिक अखबार था, पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित किया गया था। दोस्तों यहाँ से पूछता है कि उदंत मार्तंड का प्रकाशन किसने किया था, तो वह थे आपके जुगल किशोर शुक्ल। इसी कारण 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। क्योंकि पहले अखबार उदंत मार्तंड का जो प्रकाशन हुआ था वह 30 मई को हुआ था। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है, बीज किस्म कर लीजिएगा, बीज किस्म है जिनका भारत की हरित क्रांति में योगदान था, तो दोस्तों वह है आपका लरमा रोजो। कौन सा है, वह बीज किस्म था लरमा रोजो। भारत में हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई या कब आरंभ हुई, तो सन 1967 से। यदि कहा जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, आपके एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन। यदि कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता था, तो नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता था। नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता था। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था, तो दोस्तों यदि आप लोग पॉलिटी की मैराथन क्लास नहीं देखे हैं तो दोस्तों हमने वहाँ पर 47 मिनट की वीडियो है और पूरा पॉलिटी हमने पूरा कवर किया है उस वीडियो में।
कि एक ही वीडियो में आपको पूरा पॉलिटी, एक भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं छूटेगा। दोस्तों यदि आप लोग नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों कह रहा है कि 1948 में जो भारतीय संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया गया था किसके द्वारा, तो दोस्तों वह तैयार किया गया था वेनेगल नरसिंह राव द्वारा, जिसे हम वीएन राव के नाम से भी जानते हैं, वीएन राव। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है, तो दोस्तों उम्मेद भवन पैलेस जो स्थित है वह आपका स्थित है जोधपुर में। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उम्मेद भवन पैलेस वर्ष 1928 से 1943 के बीच निर्मित हुआ। इसका निर्माण गज सिंह ने अपने दादा उम्मेद सिंह के नाम से करवाया था। किसने करवाया था, तो गज सिंह ने करवाया था। और किसके याद में करवाया था, तो उम्मेद सिंह के याद में उनके नाम पर करवाया था। इस भवन में 327 कमरे थे और इस भवन को ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड से भी विश्व के सर्वश्रेष्ठ होटलों के रूप में सम्मानित किया गया। इस भवन को चित्तर पैलेस भी कहा जाता था। तो उम्मेद भवन को चित्तर पैलेस के नाम से भी जानते थे। लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो दोस्तों लावड़ी जो नृत्य है यह है आपके महाराष्ट्र का लोक नृत्य। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लावड़ी नृत्य ढोलक की सहायता से किया जाता है। किससे किया जाता है, तो ढोलक की सहायता से। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे, तो दोस्तों जब भारत में केंद्रीय बजट और रेल बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए तो अंतिम वर्ष कौन था, तो वह था आपका 2016। दोस्तों 2016 के बाद 2017 से आपका केंद्रीय बजट और रेल बजट दोनों साथ ही पेश किया जाने लगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ब्रिटिश भारत में अकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 से अलग से रेल बजट प्रस्तुत किया जाता था तथा वर्ष 2016 तक रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया और वर्ष 2017 से रेल बजट को आम बजट के साथ शामिल कर दिया गया। कब से, तो 2017 से। 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर कौन थे, तो 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि जो वारेन हेस्टिंग थे इससे पहले वह क्या थे, तो वह बंगाल के प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। 1787 ईस्वी में उनके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा चला परंतु वह अंततः बरी हो गए। कब चला था, तो 1787 में। किसके ऊपर, तो वारेन हेस्टिंग के ऊपर। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों वह स्थित है आपका गुरुग्राम हरियाणा में। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसकी स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम हरियाणा में। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया, कि भारत के किस द्वीप को अवैध बना दिया गया है भारत सरकार द्वारा, तो वह है आपका सेंटिनल द्वीप। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों क्यों बनाया गया उसको हम देख लेते हैं कि भारत सरकार ने वर्ष 2018 में सेंटिनल द्वीप पर पर्यटन को अवैध बना दिया। क्यों बना दिया, क्योंकि एक अमेरिकी टूरिस्ट की वहाँ के लोगों ने हत्या कर दी थी। कहाँ पर, तो सेंटिनल द्वीप पर। वहाँ के जो लोग हैं, निवासी हैं, उन्होंने अमेरिकी टूरिस्ट की हत्या कर दी थी। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया, तो 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया, तो वह किया गया था आपके सिक्किम के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के गंगटोक में प्याक्योंग एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। प्याक्योंग एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो सिक्किम के गंगटोक में। यह सिक्किम राज्य का प्रथम नागरिक हवाई अड्डा था। कौन सा, तो आपका प्याक्योंग एयरपोर्ट। यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्मित पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्मित पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कौन सा है, तो प्याक्योंग एयरपोर्ट। इंडिया ने इस एयरपोर्ट को दुनिया की छत पर इंजीनियरिंग का एक लुभावनी टुकड़ा जिसे कहा है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे आपके बलदेव सिंह। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कहा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री तो कौन थे, बलदेव सिंह थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1947 से 1952 तक। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों वह स्थित है आपके नर्मदा नदी पर। कहाँ पर, गुजरात में। कहाँ पर, तो गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है तथा इसके जो प्रमुख वास्तुकार थे वह थे आपके राम सुतार। कौन, राम सुतार।
यदि कहा जाए कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपलब्धियां क्या है, तो सरदार पटेल द्वारा भारत के लगभग 552 रियासतों का एकीकरण किया गया था और वे भारत के प्रथम गृह मंत्री तथा प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि कहा जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को और किस नाम से जानते हैं, तो उन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है, तो वह होता है पराग कोश में। तो दोस्तों राइट आंसर जाओ ऑप्शन नंबर 3। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जीव अंडाकार या गोलाकार होता है, कि कौन सा ऐसा जीव है इन ऑप्शन में से कि जो अंडाकार या गोलाकार होता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि वह जीव है आपका कोकस। क्या है आपका? कोकस। कोकस एक अंडाकार एवं गोलाकार क्या है? जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। यूपीपी 2019 के पेपर को आज हमने सॉल्व किया है, उसके सही उत्तरों को देखा और डिटेल भी देखा है। दोस्तों यह सिर्फ यूपीपी के लिए ही नहीं, यह सभी उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण जहां पर आपके जीके जीएस पूछा जाता है। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें।